हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो अभी केंद्रीय बजट 2022-23 आई हुई है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे आज की। मतलब 2022-23 का जो बजट है उसमें क्या खास है, किन लोगों को इनसे फ़ायदा होने वाला है, मतलब इनमें कितना रोजगार मिलेगा, कितना प्रधानमंत्री आवास मिलेगा, मतलब कितना वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा, और मतलब क्या क्या नया मतलब योजना इसमें आएगी, और क्या क्या मतलब कितना लोगों को फायदा होगा, किसान को क्या फायदा मिलेगा। इस सारी बातों को एकदम आसान भाषा में हम लोग समझेंगे इस मतलब वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी जानकारी मतलब होने वाली है इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी इससे रिलेटेड वीडियो आती रहेगी वो इस चैनल पे आती रहेगी और नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि केंद्रीय बजट 2022-23 में क्या है खास। तो चलते हैं हम बजट की तरफ, देखते हैं इसमें क्या है। मतलब जो केंद्र सरकार की जो बजट आई है इस बार, देख सकते हैं ये मतलब आज़ादी का अमृत महोत्सव, मतलब केंद्रीय बजट 2022-23 की मुख्य बातें, मतलब क्या क्या मतलब मुख्य बातें हैं जो मतलब कि 2022-23 का जो बजट आया है इसमें दिया गया जो मुख्य बातें हैं, मतलब जो निम्न मतलब जो काफ़ी हाईलाइटेड है वो मतलब इस तरह का है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.2% अनुमानित है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। मतलब भारत की आर्थिक वृद्धि जो है वो मतलब 9.2% है, जो कि मतलब सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। और 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा। मतलब 14 प्रकार का मतलब उत्पादन से जुड़ी जो प्रोत्साहन योजना है, जो योजना चलेगी, जो नया आएगी, उसके तहत जो है ना 60 लाख नए रोजगार मतलब मिलने का मौका होगा। उसके बाद PLI योजना में 30 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त उत्पादन बढ़ाने की क्षमता है। तो ये हम मतलब देखेंगे कि अगले 25 साल भारत 100 के अमृत काल में प्रवेश करते हुए बजट में 4 प्राथमिकताओं में विकास पर जोर दिया है। और दूसरा टॉपिक है PM गति शक्ति, समेकित विकास, उत्पादन संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्य, निवेश को वित्तीय मदद। तो PM गति शक्ति क्या है? PM गति शक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारक है। मतलब PM गति शक्ति जो है उनको बढ़ावा देने वाले 7 कारक है, जिनमें आते हैं सड़क, मतलब सड़क तो देख रहे हैं, मतलब हाईवे का निर्माण हो रहा है, नए नए मतलब हाईवे बन रहे हैं, रोड को अच्छा किया जा रहा है, मतलब एक्सीडेंट से बचाने के लिए बहुत सारे कोशिश सड़क मार्ग में किए जा रहे हैं। दूसरा है रेल मार्ग, मतलब जो रेल जो भारत सरकार के अधीन है, जो मतलब भारत सरकार के अंतर्गत चलती है, केंद्र सरकार के अंतर्गत, तो रेल मार्ग उनको मतलब बढ़िया से अच्छा बनाया जा रहा है। रेल को अच्छा सुविधा दिया जा रहा है, रेल में अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जा रही है कि ताकि मतलब जो पैसेंजर हैं उनको कोई कठिनाई न हो, वो आसानी से ट्रैवल कर सकें। हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंचारण है। PM गतिशील राष्ट्रीय मास्टर प्लान क्या है? तो उनका मास्टर प्लान में क्या है, PM गतिशील मास्टर प्लान के दायरे में आर्थिक बदलाव के सभी 7 कारक निर्बाध बहुपक्षीय कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक के दायरे में आ जाएंगे। और इसमें जो जुड़ी जो बातें हैं, जो मेन टॉपिक जो है वो मतलब क्या है, देख सकते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 22-23 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार दिया जाएगा। मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 22-23 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार दिया राष्ट्रीय। और दूसरा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में विस्तार के लिए 20,000 रुपये जुटाए जाएंगे, 20,000 रुपये जुटाए जाएंगे में ऐसा ही दिया हुआ नोटिफिकेशन। तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, मतलब ये क्या है कि 2022-23 में 4 स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए PPP प्रारूप के जरिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मतलब कि मल्टी लेवल पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे। मतलब ये मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के मतलब अंतर्गत ये होगा। रेल मार्ग, स्थानीय व्यापार और आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद की संकल्पना होगी। उसके बाद है 2022-23 में देशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिक और क्षमता वृद्धि कवच के तहत रेल मार्ग नेटवर्क में 2000 किलोमीटर जोड़ा जाएगा।
और अगले 3 साल के दौरान 400 उत्कृष्ट वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण, जो अभी वंदे भारत जो रेलगाड़ी आई है जो कि काफ़ी तेज़ चलती है और काफ़ी उसमें अच्छा सुविधा दिया गया है, पैसेंजर की हर मतलब सुख सुविधाओं का उसमें मतलब व्यवस्था किया गया है, वैसी 400 मतलब वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा 22-23 के बजट में। मतलब 3 साल के दौरान, मतलब अगले आने वाले 3 साल में मतलब 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा, जिससे पैसेंजर को काफ़ी सुविधा मिलेगी ट्रेन में सफ़र करने में। और अगले 3 साल के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। मतलब मल्टीपर्पज वर्क के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। पर्वतमाला, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला को पीपीई प्रारूप में लाया जाएगा। मतलब जो रोपवे जो होता है, जो मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जो लिफ्ट के द्वारा जहाँ मतलब जो जाते हैं, उसको भी जो है ना पीपीई प्रारूप में लाया जाएगा। 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबी रोपवे परियोजनाओं के लिए संविदाएं प्रदान की जाएगी। मतलब जो रोपवे अभी देखते हैं कि मतलब छोटा छोटा है, कुछ ही स्थान के लिए होता है, तो मतलब इसमें जो 22-23 के जो बजट है उसमें 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं के लिए संविधान प्रदान की जाएगी। कृषि, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कृषि के लिए, मतलब जो 22-23 में जो बजट है वो क्या है, तो गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जाएगा। मतलब उनके खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से मतलब कि उनको किसान को भुगतान किया जाएगा। 2.37 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जाएगा 1.63 करोड़ किसानों को। जो भी देश भर में जो किसान जो पंजीकरण कराए होंगे, जो उनसे जुड़े होंगे, उनको मतलब डायरेक्ट लाभ उनके अकाउंट में मिलेगा। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। शुरू में गंगा नदी से सटे 5 किलोमीटर की चौड़ाई तक के गलियारे वाले किसानों को जमीनी पर ध्यान दिया जाएगा। और किसान के लिए फसलों के आकलन, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, कीटनाशकों एवं पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन की सुविधा मतलब दी जाएगी। मतलब ये सब 2022-23 के बजट में ऐसा है। केन बेतवा परियोजना क्या है? केन बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 1400 करोड़ परिव्यय होगा। मतलब कि केन बेतवा परियोजना जो है उनके तहत 1400 करोड़ परिव्यय होगा। केन बेतवा लिंक परियोजना से किसानों को 9.8 लाख हेक्टेयर जमीनों की सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मतलब केन बेतवा परियोजना के अंतर्गत मतलब जो सिंचाई होगी, किसान जो अपनी ज़मीन की सिंचाई करते हैं उससे 9.8 लाख हेक्टेयर ज़मीनों की सिंचाई की सुविधा दी जाएगी। एमएसएमई क्या है? उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टलों को आपस में जोड़ा जाएगा। जो उद्यम है, ई श्रम है, एनसीएस है और असीम पोर्टल को आपस में जोड़ा जाएगा। मतलब 130 लाख एमएसएमई को इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा। मतलब 130 लाख जो एमएसएमई का जो उद्योग आधार से जो जुड़े होंगे, जो अपना रजिस्ट्रेशन किए होंगे, उनको तो अधिक और कर्ज दिया जाएगा। मतलब लोन की का जो उनका जितना का होगा उनसे और बढ़ा दिया जाएगा। ECLGS को मार्च 2022-23 तक बढ़ाया जाएगा। और ECLGS के तहत गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर दिया जाएगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त क्रेडिट दिया जाएगा। मतलब सूक्ष्म और उद्यम लघु उद्योग से जो जुड़े होंगे उनको 2 लाख करोड़ रुपए से अतिरिक्त क्रेडिट तक दिया जाएगा। मतलब उनसे जो जुड़े होंगे उन संस्था से। रेजिंग एंड एसिलेरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से शुरू किया जाएगा। कौशल विकास योजना क्या है? तो ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए नागरिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड लॉन्च किया जाएगा। मतलब कि DESH # पोर्टल। तो ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, ऑनलाइन सीखने के लिए, ऑनलाइन जानकारी के लिए मतलब कि ये पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। ड्रोन शक्ति की सुविधा और सेवा के रूप में ड्रोन के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। ड्रोन शक्ति की सुविधा दी जाएगी। शिक्षा, PM ई-विद्या के एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। मतलब
मतलब 2022-23 में एक नया बजट जुड़ा मतलब परियोजना जुड़ा है पीएम ई विद्या। इनके द्वारा जो है ना एक कक्षा एक टीवी, मतलब एक कक्षा का एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनल पर दिखाया जाएगा, जिनसे लोग ऑनलाइन जो है ना पढ़ाई कर सकते हैं। बच्चा 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा। महत्वपूर्ण चिंतन कौशल और प्रभावी शिक्षण वातावरण को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल प्रोग्रामशाला और कौशल ई प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। मतलब जहाँ वर्चुअल रूप से मतलब आप लैब कर सकते हैं, मतलब किसी पर रिसर्च कर सकते हैं या आप सीख सकते हैं, ये वर्चुअल रूप से मतलब इसको स्थापना किया जाएगा। डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाई के लिए उच्च गुणवत्ता वाली ई कंटेंट विकसित किया जाएगा। मतलब जो डिजिटलाइजेशन जो होगा, जो ऑनलाइन जो पढ़ाई जो होगा, जो डिजिटल रूप से जो पढ़ाया जाएगा वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन, तो जो डिजिटल शिक्षक जो होगा उनके माध्यम से जो है ना ई कंटेंट विकसित किया जाएगा, अच्छे अच्छे कंटेंट विकसित किया जाएगा, जिसके थ्रू जो है ना बच्चे अच्छा से सीख सकते हैं, अच्छा से पढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य पे क्या है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के लिए खुला मंच शुरू किया जाएगा। मतलब कि डायरेक्टली जो है ना, मतलब कि खुला, मतलब एक मंच के रूप में जो है ना एक योजना चलाई जाएगी, जो कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य इकोसिस्टम के लिए खुला मंच शुरू किया जाएगा, इसके तहत होगा। उसके बाद एक गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख सेवाओं के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। मतलब मानसिक स्वास्थ्य परामर्श को जो मतलब देखरेख के लिए जो होता है उनके लिए भी एक योजना चलाई जाएगी, जिनको राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत मतलब उनको शुरू किया जाएगा। 23 टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। मतलब 23 जो टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्र होगा उनका एक सेंटर, एक नेटवर्क उपलब्ध होगा। इनका नोडल सेंटर निम्नहांस होगा और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु इसे प्रौद्योगिक सहायता देगा। मतलब बेंगलुरु की जो संस्था है वो इनको मतलब करेगी। सक्षम आंगनवाड़ी में क्या है, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के जरिए महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ प्रदान किए जाएंगे। और दूसरा क्या है, 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ियों में उन्नयन, हर घर नल से जल। मतलब ये योजना जो है, जो अभी हम बिहार में चली थी हर घर नल जल योजना, तो ये केंद्र सरकार का भी इस बार जो बजट आया उसमें दिया गया हर घर नल से जल। मतलब हर घर नल से जल के तहत वर्ष 22-23 में 3.8 करोड़ परिवार को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। मतलब कि नल जल योजना जो है पूरे भारत में लागू की जाएगी और 3.8 करोड़ परिवार को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटित किए गए हैं। सभी के लिए आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मतलब 22-23 में जो बजट आया है उसके तहत प्रधानमंत्री आवास जो योजना है उनमें 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मतलब कि 2022-23 में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उनके तहत 80 लाख घरों को पूरा किया जाएगा। मतलब 80 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल, पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे एवं सामाजिक विकास परियोजनाएं और वित्त पोषण के लिए नई योजना PMDEVINE शुरू की गई। इस योजना के तहत युवा और महिलाओं को आजीविका गतिविधियों में समर्थ बनाने के लिए 1500 करोड़ रुपए का शुरुआती आवंटन किया जाएगा। जीवंत ग्राम कार्यक्रम, जीवंत ग्राम कार्यक्रम क्या है, उत्तर सीमा पर छिटपुट आबादी, सीमित संपर्क और बुनियादी ढांचे वाले सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए जीवंत ग्राम कार्यक्रम। बैंकिंग में क्या इस बार दिया गया है, मतलब 100% 1.5 लाख डाकघरों को मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जाएगा। मतलब कि जो 1.5 लाख डाकघर है मतलब भारत में जो है उनको जो है ना बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया जाएगा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ DBU स्थापित करेंगे। मतलब जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जो है 75 जिलों में जो है उनको 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ के साथ जोड़ा जाएगा। ई पासपोर्ट, एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी वाले ई पासपोर्ट शुरू किए जाएंगे। मतलब जिसमें एक चिप दिया जाएगा जो कि मतलब उनको एक रीडर होगा जिनसे उसको रीड करके चेक किया जाएगा कि ये ओरिजिनल डुप्लीकेट, मतलब
एम्बेडेड चिप, उसमें चिप लगा हुआ होगा, इस तरह का ई पासपोर्ट शुरू किया जाएगा। शहरी नियोजन, भवन उपनियमों, शहरी नियोजन योजना, पारगमन उन्मुखी विकास का आधुनिकीकरण लागू किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए बैटरी अदला बदली नीति लाई जाएगी। मतलब कि चार्जिंग गाड़ियों के जो आने वाले समय में जो गाड़ी जो होगी वो इलेक्ट्रॉनिक पर ज़्यादा मतलब फोकस अभी किया जा रहा है, जिसके थ्रू चार्जिंग स्टेशन को बनाना काफ़ी ज़रूरी है, जो ताकि बैटरी का अदला बदला हो सके, चार्जिंग हो सके। भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन, भूमि के रिकॉर्ड के आईटी आधारित प्रबंधन के लिए विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या मतलब मिलेगी। मतलब भूमि जो आपका ज़मीन होगा, जैसे अभी होता है दाखिल खाता नंबर, खेसरा नंबर, जमाबंदी नंबर, उस तरह एक यूनिक मतलब जैसे आदमी किसी भी व्यक्ति का एक आधार कार्ड जैसे होता है उसका यूनिक वो पहचान होता है, उसी तरह आपके भूमि का भी एक यूनिक पहचान संख्या दिया जाएगा, जिसके तहत आप अपने भूमि को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। कोई भी चीज़ के नाम मतलब आपके डिटेल्स पे वो आधारित होगा। त्वरित कारपोरेट बहिर्गमन, कंपनियों को तेजी से बंद करने के लिए सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सिलरेटेड कॉरपोरेट एग्जिट स्थापित की जाएगी। और इसमें दूर संचार क्षेत्र में क्या है, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के एक हिस्से के रूप में 5G के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम स्थापित किया जाएगा और डिजाइन किया जाएगा, जो कि विनिर्माण के लिए योजना जो होगी। उसके बाद है उद्यम एवं सेवा केंद्रों के विकास में भागीदारी बनने के लिए राज्यों को समर्थ बनाने हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम को एक नए विधान से प्रस्थापित किया जाएगा। रक्षा में आत्मनिर्भरता, मतलब 2022-23 में जो घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी बजट का 68% निर्धारित किया गया, जो 21 में 58% के मुकाबले अधिक है। 25% रक्षा अनुसंधान विकास बजट के साथ उद्योग, स्टार्टअप्स और शिक्षा के लिए रक्षा अनुसंधान विकास खोला जाएगा। जांच और प्रमाणीकरण जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र नोडल अम्ब्रेला निकाय स्थापित किया जाएगा। सनराइज अफसर में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भू स्थानिक प्रणालियों और ड्रोनों, सेमीकंडक्टर और इसके इकोसिस्टम, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जीनोमिक्स और फार्मास्यूटिकल्स, हरित ऊर्जा और स्वच्छ गतिशीलता प्रणालियों जैसे सनराइज अफसरों में अनुसंधान और विकास के लिए सरकारी योगदान उपलब्ध कराया जाएगा। ऊर्जा परागमन और जलवायु कार्यवाही, वर्ष 2030 तक स्थापित और विद्युत का 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए उच्च दक्षता के सारे मॉड्यूल्स के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन दिया जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं जो मतलब हाईलाइटेड जो ज़्यादा जानकारी फुल है मतलब उसी टॉपिक पे हम लोग देखेंगे। उसके बाद सार्वजनिक पूंजीगत निवेश, मतलब 22-23 में निजी निवेश और मांग को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक निवेश को जारी रखना होगा। वर्ष 22-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय 35.4% तेजी से बढ़कर 7.50 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो मौजूदा वर्ष में 5.54 लाख रुपए था। उसके बाद केंद्र सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय 2022-23 में 10.68 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो जीडीपी का लगभग 4.1% है। GIFT IFSC ये क्या है? GIFT शहर में विश्व स्तरीय विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थानों को अनुमति दी जाएगी। मतलब शहर में जो है ना विश्व स्तर पर जो विदेशी स्कूल है, जो विदेशी संस्था है, वो लोग आके उनको अनुमति दी जाएगी कि यहाँ भी आप अपना संस्थान खोले, स्कूल खोले, पढ़ाए। अंतर्राष्ट्रीय अधिकांश क्षेत्र के तहत विवादों के समय पर निपटान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय जो मतलब यहाँ विद्यालय विश्वविद्यालय खुलेंगे, उनको कोई विवाद जो कोई अगर किसी प्रकार का विवाद हो तो उसको निपटाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना की जाएगी। संसाधनों को जुटाना, डेटा केंद्रों और ऊर्जा भंडार प्रणालियों को बुनियादी ढांचे का दर्जा दिया जाएगा। उद्यम पूंजी और निजी इक्विटी ने पिछले साल 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया और एक सबसे बड़े स्टार्टअप और विकास इकोसिस्टम से
सुविधा प्रदान की। इस निवेश को बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। डिजिटल रुपया, ये मतलब 2022-23 में सबसे एक नया टॉपिक है, नया चीज़ है डिजिटल रुपया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपया की शुरुआत 2022-23 में की जाएगी। मतलब एक डिजिटल करेंसी की शुरुआत होने जा रही है 2022-23 में, जो कि एक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जा रही है, जो कि डिजिटल रुपये मतलब होंगे 2022-23 में, उनकी शुरुआत की जाएगी। राज्यों को बृहद राजकोषीय स्पेस उपलब्ध कराना। पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के लिए अधिक परिव्यय। उसके बाद जो मतलब बजट अनुमान जो 21-22 का जो बजट अनुमान है वो 34.83 लाख करोड़ रुपए है, और संशोधित अनुमान जो 21-22 का है वो 37.70 लाख करोड़ रुपए है। और 2022-23 में कुल अनुमानित व्यय जो होंगे वो 39.45 लाख करोड़ रुपए हैं। और वर्ष 2022-23 में उधारी के अलावा कुल प्राप्तियां 22.84 लाख करोड़ रुपए है। और चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.9%। वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4% अनुमानित। प्रत्यक्ष कर, स्थिर एवं संभावित कर व्यवस्था संबंधित नीति को आगे बढ़ाया जाएगा। नई अद्यतनीकृत विवरणी का चलन शुरू करना। अतिरिक्त कर की अदायगी करके अद्यतन विवरणी दाखिल करने के लिए नया प्रावधान। सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान को 18.5% से घटाकर 15% किया गया। दिव्यांगजनों को कर राहत। दिव्यांग आश्रितों को उनके माता पिता अभिभावकों के जीवन काल के दौरान, यानी माता पिता अभिभावकों के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी बीमा योजनाओं से वार्षिकी और एक मुश्त राशि की अदायगी की अनुमति होगी। राष्ट्रीय पेंशन योजना के योगदान में समानता। राज्य सरकार के कर्मचारी के एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ को बढ़ाने में मदद मिलेगी। स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहन क्या है? कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए पात्र स्टार्टअप के निगमन की अवधि को 1 साल बढ़ाकर 31/3/2023 तक करने का प्रस्ताव है। पहले निगमन की अवधि 31/3/2022 तक वैध थी। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान के लिए योजना। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के लिए विशेष कर प्रणाली लागू की गई है। और मुकदमा प्रबंधन इसमें है। आईएफएससी को कर प्रोत्साहन, जो कर से जो छूट मिलेगी। विदेशी डेरिवेटिव प्रपत्रों से किसी प्रवासी को कोई आमदनी होगी तो उसमें छूट मिलेगी। मतलब इसके अंतर्गत अधिभार का यौक्तिकीकरण, इसमें देख सकते हैं क्या है। स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर, आय और मुनाफे पर किसी भी अधिभार अथवा उपकर को कारोबारी खर्च के श्रेणी में रखने की अनुमति नहीं होगी। कर वंचन की रोकथाम। तलाशी एवं सर्वेक्षण कार्रवाइयों के दौरान पता लगे और प्रकट आय के संबंध से किसी भी प्रकार की हानि के प्रति समंजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। टीडीएस प्रावधानों की युक्ति संगत बनाना। कारोबार को बढ़ावा देने की रणनीति के तहत हित लाभ एजेंटों के हाथों में कर योग्य है, इसलिए लाभ एजेंटों तक अग्रसित किया जाएगा। हित लाभ देने वाले व्यक्ति द्वारा कर कटौती के लिए उपबंध करने का प्रस्ताव, बशर्ते वित्त वर्ष के दौरान ऐसे हित लाभों का कुल मूल्य 20,000 रुपये से अधिक न हो। जीएसटी में असाधारण प्रगति। वैश्विक महामारी के बावजूद जीएसटी राजस्व में उछाल है। इस बढ़ोतरी के लिए करदाता सराहना के पात्र है। विशेष आर्थिक क्षेत्र। एसईजेड का सीमा शुल्क प्रशासन पूरी तरह आईटी से संचालित होगा और कस्टम्स नेशनल पोर्टल पर कार्य करेगा, जिसे 30 सितंबर 2022 से क्रियान्वित किया जाएगा। और फेसलेस सीमा शुल्क पूरी तरह स्थापित कर दिया गया। कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान सीमा शुल्क संगठनों ने चपलता और संकल्प प्रदर्शित करते हुए सभी मुश्किलों के प्रति असाधारण फ्रंटलाइन कार्य किया है। इसमें बहुत सारी मतलब कि नई योजना को जोड़ा गया है। नई योजना के बारे में मतलब जो
पहले जितना था उसमें और बढ़ाया गया है, वो फैसिलिटी बढ़ाई गई है, सारी सुविधा इसमें दी गई है। आप अच्छे से इसको अगर पढ़ना चाहते हैं पूरा डिटेल्स में तो आप अच्छे से आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। इसका पीडीएफ का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहीं भी समझने में कोई अगर त्रुटि हुई होगी तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसका समाधान जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।